नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 5 महीने पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में डांस बारों को फिर से चालू करने का हुक्म दिया तो लगा कि जल्द ही मायानगरी की नाइट लाइफ फिर से बदल जाएगी। लेकिन बंद पड़े डांस बारों पर कानूनी पेचीदगियों का ताला कुछ ऐसा पड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट के खोले भी नहीं खुल रहा था। लिहाजा इस बार सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि भीख मांगने से अच्छा है कि महिलाएं डांस बार में काम करें। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 150 डांस बारों में से कम 8 डांस बार अगले 1 हफ्ते के अंदर चालू हो जाए। सड़क पर भीख मांगने और दूसरे गलत तरीकों से पैसे कमाने से बेहतर है कि कोई महिला डांस बार में काम कर ले। डांस बार में काम करके अगर कोई महिला पैसे कमाती है तो ये उसका संवैधानिक हक है। नीली पीली रोशनी में थिरकती लड़कियां और डांस बारों की ये चकाचौंध। साल 2005 के पहले तक ये तस्वीरें मुंबई की जिंदगी का हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन इसी साल महाराष्ट्र विधानसभा ने डांस बारों के खिलाफ कानून क्या पास किया। अचानक ही तमाम डांस बारों के शटर गिर गए। एक वो दिन था और एक आज का दिन। डांस बारों को फिर से गुलजार करने की कोशिश है कि अब भी चल रही है। और ये हाल तब है जब देश की सबसे ऊंची अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को मुंबई में डांस बारों को फिर से चालू करने का हुक्म दिए 5 महीने का वक्त गुजर चुका है। दरअसल डांस बार मालिकों की एक फरियाद पर सुनवाई करते हुए 26 नवंबर 2015 को ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से फिर से डांस बारों को खोलने की इजाजत देने का हुक्म दिया था। इसके बाद यह मामला कानूनी पेचीदगियों में कुछ ऐसा उलझा कि अब तक एक भी डांस बार का शटर दोबारा नहीं उठ सका। असल में सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के बाद महाराष्ट्र विधानसभा डांस बारों को लेकर 18 अप्रैल को 26 शर्तों वाले एक नए कानून के साथ सामने आई। लेकिन इन शर्तों में कई इतने सख्त और गैरवाजिब निकले कि डांस बारों के खुलने का रास्ता जैसे फिर से बंद हो गया। मसलन इस नए कानून के तहत सरकार ने किसी भी स्कूल, कॉलेज या मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में डांस बार खोलने पर पाबंदी लगा दी। ठीक इसी तरह सरकार ने डांस बारों के तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट के साथ साथ किचन कॉरिडोर जैसी जगहों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाने और डांस बारों में काम करने वाले तमाम मुलाजिमों का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड वेरीफाई करने जैसी शर्तें भी रखी। डांस बारों के लिए नए सिरे से फायर सेफ्टी और दूसरे लाइसेंस हासिल करने को भी जरूरी बताया गया। यहाँ तक कि पहले तो डांस बारों में शराब परोसने पर भी रोक लगा दी गई। और तब कुछ ऐसी ही शर्तों के खिलाफ डांस बार मालिकों ने फिर से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इन्हीं मसलों पर महाराष्ट्र सरकार को नए सिरे से ताकीद की। कोर्ट ने इस कानून के कई पहलुओं को अव्यवहारिक बताते हुए अब तक आए लाइसेंसों के 154 आवेदनों में से शॉर्टलिस्ट किए गए 39 आवेदनों से कम 8 को टेस्ट केस के तौर पर हफ्ते भर में लाइसेंस जारी करने का हुक्म दिया। कोर्ट ने हमें बोला है कि एक टेस्ट केस के तौर पे जो हमने कहा था कि 39 लोगों ने जो कंप्लाई नहीं करते, उनमें से 8 केसेस कोर्ट ने आइडेंटिफाई किए टेस्ट केसेस। उनका कंप्लायंस जो है वो होना चाहिए कंडीशंस का विद इन 7 डेज में, और आफ्टर 7 डेज हमें उसका वेरिफिकेशन करके उनको लाइसेंसेस देने चाहिए इफ दे कंप्लाई विद द कंडीशंस। कोर्ट ने सरकार के रवैये पर टिप्पणी करते हुए कहा, सड़क पर भीख मांगने और दूसरे गलत तरीकों से पैसे कमाने से बेहतर है कि कोई महिला डांस बार में काम कर ले। डांस बार में काम करके अगर कोई महिला पैसे कमाती है तो ये उसका संवैधानिक हक है। इट वॉज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन कि कोर्ट ने कहा कि अगर किसी का प्रोफेशन है तो वो प्रोफेशन उनको प्रोफेस करने दीजिए। अगर उन्हें वहाँ से रोका जाए, सपोज डांस बार गर्ल, अगर वहाँ से उनको रोका जाए तो शी मे गो इनटू सम अनएक्सेप्टेबल प्रोफेशन, ऐसी कोर्ट ने टिप्पणी की।
वैसे सरकार ने नए कानून के तहत डांस बारों की शुरुआत करने के लिए जो 26 शर्तें रखी थी, उनमें से कई तो पहले ही बदले जा चुके हैं। हालांकि इतना होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने डांस बारों में अश्लीलता रोकने की जवाबदेही सरकार के हवाले कर रखी है और सरकार ने इसके लिए पहले ही कड़े कानून बनाए हैं और इसमें किसी भी बार बाला को गलत ढंग से छूने पर 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ साथ 6 महीने की जेल की सजा भी शामिल है। सरकार ने अश्लीलता रोकने के लिए ही डांस बारों में स्टेज के चारों तरफ 3 फीट की रेलिंग बनाने और 5 फीट की दूरी पर लोगों को बिठाने की बात कही है। जाहिर है इस तरह ये मामला अब भी कानूनी पेचीदगियों में उलझा हुआ है। ऐसे में कागजों से निकलकर हकीकत में डांस बारों को गुलजार होने में ठीक कितना वक्त लगता है, ये देखने वाली बात है। नवंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा था कि मुंबई में डांस बार में काम करने वाली बार बालाओं का ये संवैधानिक हक है कि वो रोजी रोटी के लिए डांस बार में काम करें। बार मालिकों को लाइसेंस जारी करने का निर्देश भी महाराष्ट्र सरकार को दिया था, लेकिन तब से अब तक नियमों में पेचीदगियों की वजह से कोई भी लाइसेंस जारी नहीं हो पाया है। कैमरामैन लोकेंद्र के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। महाराष्ट्र सरकार का कहना था कि मुंबई में डांस बार की आड़ में जिस्म फरोशी और दूसरे गलत धंधे हो रहे थे, जिससे अश्लीलता बढ़ रही थी और कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी। लेकिन असलियत यह है कि डांस बार के बंद होने के बाद भी मुंबई में कुछ नहीं बदला, सिवाय इसके कि इस धंधे से जुड़ी लड़कियों की जिंदगी थोड़ी और दुश्वार हो गई। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि डांस बारों का बंद होना अपनी मर्जी से अपना काम चुनने के हक पर चोट है। एक वक्त था जब ऐसी महफिलें कद्रदानों से गुलजार हुआ करती थीं, लेकिन 2005 में बॉम्बे पुलिस एक्ट में तब्दीली के साथ ही मुंबई के डांस बारों पर अंधेरा छा गया। दलील थी डांस बारों में डांस के नाम पर चल रही अश्लीलता और बार की आड़ में चलते दूसरे गैर कानूनी धंधे। सरकार के इस फैसले ने न सिर्फ होटल और रेस्तरां मालिकों के हाथ पांव बांध दिए, बल्कि 70,000 से ज्यादा बार डांसर के सामने रोजी रोटी की मुश्किल खड़ी हो गई। इसी के बाद बात लोअर कोर्ट से शुरू होकर हाई कोर्ट के गलियारों से होती हुई हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में पहुंची। हालांकि जुलाई 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार खोलने का हुक्म दिया था, मगर उस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, जिसके बाद अंतिम फैसले तक सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर की बदौलत डांस बारों में ताला लटकता रहा। लेकिन पहले 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने डांस बारों को फिर से खोलने का अपना हुक्म सुना दिया और अब उसी सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में डांस बारों को लाइसेंस जारी करने का हुक्म सरकार को दिया है। ये फैसला है अश्लीलता पर भूख की जीत का। ये फैसला है अपनी मर्जी से कोई भी पेशा चुनने और सिर उठाकर जीने का। और बस अब इसी खुशी में मुंबई के डांस बार एक बार फिर से गुलजार होंगे। बहुत बढ़िया फैसला है, क्योंकि जब सरकार ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने ये इंटरिम ऑर्डर दे दिया कि आप इसको इमीडिएट शुरू कीजिए और डांस के ऊपर जो बैन लाया है उसके ऊपर स्टे दे दिया। राज्य में डांस बार जिस समय चल रहे थे उस समय जिस प्रकार की प्रवृत्तियां हमको दिखाई पड़ी, वो प्रवृत्तियां राज्य में फिर से तैयार न हो, इस बारे में राज्य सरकार सजग रहेगी। दरअसल साल 2005 में महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे पुलिस एक्ट में 2 धाराएं सेक्शन 33A और B को शामिल किया था। 33A के मुताबिक किसी भी बियर बार, ईटिंग हाउस या रेस्तरां में हर तरह के डांस पर रोक लगा दी गई थी, जबकि 33B में 3 स्टार या फिर उससे महंगे होटलों में डांस परफॉर्मेंस की छूट दी गई थी, क्योंकि सरकार का मानना था कि इन डांस बारों की आड़ में मुंबई में जिस्म फरोशी समेत दूसरे गलत धंधे चल रहे हैं। सरकार ने बताया कि रोक के वक्त तक मुंबई में चल रहे कुल 2845 डांस बारों में से सिर्फ 345 बार ही लाइसेंस शुदा थे, जबकि 2500 बार बिना लाइसेंस के ही चल रहे थे। हालांकि रेस्तरां और बार मालिकों के साथ साथ कई सामाजिक संगठनों ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए इसे संविधान और जीने के अधिकार के खिलाफ करार दिया था और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर अपनी मुहर लगाई। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। डांस बार के बंद होने से मुंबई में जिस्म फरोशी बंद हुई या नहीं, ये तो सब जानते हैं,
लेकिन इन बारों के बंद होने से इनमें काम करने वाली 70,000 से ज्यादा लड़कियों के सामने गुजर बसर की मुश्किल जरूर हो गई। ऐसे में बारगल के टैग के साथ जी रही लड़कियों में से ज्यादातर ऐसी रहीं जिन्हें या तो मजबूरी में जिस्म फरोशी का रास्ता चुनना पड़ा या फिर शेखों के हरम में जिंदगी तलाशनी पड़ी। महाराष्ट्र सरकार के कानून ने मुंबई के डांस बारों की बत्ती क्या गुल की। इन बारों में काम करने वाली 70,000 से ज्यादा बार गर्ल्स की जिंदगी में ही अंधेरा छा गया। एक बार डांसर के टैग के साथ जिंदगी कितनी दुश्वार हो सकती है, ये इन लड़कियों को साल 2006 में पहली बार तब पता चला जब मुंबई में डांस बारों पर कानून का शिकंजा कसने लगा। हालात से हार कर कुछ बार जहां बंद हो गए, वहीं कई बार वर्दी वालों को कुछ ले देकर या फिर उनकी नजरों से बचकर तहखानों में चलने लगे। लेकिन कानून और जिंदगी की इस जंग में अगर किसी ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया तो वो ये बार गर्ल्स ही थी, जिनके दम पर डांस बारों की रौनक हुआ करती थी। डांस बारों में काम करने वाली लड़कियों में 68% लड़कियां तो ऐसी थी जो अपने परिवार में अकेली कमाने वाली थी, और ऐसे में डांस बारों के बंद होने से उनके सामने गुजर बसर की कैसी मुसीबत खड़ी हुई, ये समझना मुश्किल नहीं है। लोगों ने लड़कियों की इस मजबूरी का फायदा भी खूब उठाया। हसीन जिंदगी की ख्वाब दिखाकर जहां सैकड़ों डांस बारों को मानव तस्करों ने उनके बारों से उठाकर सीधे दुबई समेत दूसरे खाड़ी देशों में शेखों के हरम तक पहुंचा दिया, वहीं ऐसी बार बालाएं भी कम नहीं थी जिन्हें लाचारगी में जिस्म फरोशी का रास्ता चुनना पड़ा। डांस बार में काम करने वाली सारी लड़कियां मुंबई की नहीं थी, लिहाजा काम बंद हो जाने पर कई लड़कियों ने अपने अपने घरों का रुख किया। लेकिन यहाँ भी बार डांसर के टैग ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार ज्यादातर लड़कियों ने जिसमें फरोशी के धंधे के साथ ही समझौता कर लिया। आपको याद होगा कि इसके बाद साल दर साल और खासकर नए साल के मौकों पर देश के तकरीबन हर कोने में जिसमें फरोशी के अड्डों पर जब भी छापेमारी की गई, कई बार डांसरों का जिक्र जरूर हुआ। उधर चोरी छुपे मुंबई के तहखानों में नाच रही लड़कियों की हालत भी अच्छी नहीं रही और अश्लीलता के खिलाफ बने इस कानून ने लड़कियों को बंद कमरे के अंदर वो सब कुछ करने के लिए मजबूर कर दिया जो कोई भी लड़की अपने लिए ख्वाबों में भी नहीं सोचना चाहेगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर से नई उम्मीद जगा दी है। मुनीश पांडे के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। सुप्रीम कोर्ट ने पहले डांस बार चालू करने का हुक्म दिया था और फिर लाइसेंस जारी करने का भी आदेश दिया। जाहिर है राज्य सरकार के पास इसके बाद इस हुक्म की तामील करने के सिवाय कोई चारा नहीं। लेकिन इस आदेश के आने के फौरन बाद क्या कहा था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। सेक्शन 33A महाराष्ट्र पुलिस की यही वो धारा है जो पिछले कई सालों से बार डांसरों और डांस बार मालिकों को सता रही थी, क्योंकि इसी 33A की बदौलत मुंबई पुलिस ने मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में खुले तमाम डांस बारों के शटर गिरा दिए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी धारा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है, मुंबई पुलिस एक्ट की ये धारा संविधान की उस धारा के ठीक उलट है जो हिंदुस्तान के हर शहरी को अपनी पसंद का काम करने की इजाजत देती है। दरअसल संविधान की धारा 19(1) में हर नागरिक को स्वाभिमान के साथ अपना काम करने देने की छूट देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 33A की बदौलत मुंबई के डांस बारों से जुड़े हजारों लोग अपनी मर्जी से रोजी रोटी कमाने से महरूम हो गए थे, जो सही नहीं है। लेकिन फिलहाल इस आदेश ने डांस बार से जुड़े लोगों के चेहरों पर चमक जरूर लौटा दी है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। भारत और पाकिस्तान के बीच कल होगी द्विपक्षीय बातचीत। ये बातचीत विदेश सचिव स्तर की होगी। पाकिस्तान के विदेश सचिव कल भारत पहुंच रहे हैं और वो यहाँ हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा